यहां मां कहती है तीसरी बात, वरदायिनी पुरारी प्यारी। आपकी सेवा करके यक्ष किन्नर गंधर्व देव असुर मुनि सब सुखों से समन्वित हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। 2 दिन बाद नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र में हम आप सब लोग शक्त्योपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? अनेक देवता हैं, किसी की उपासना करो ना। शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन क्षीण हो जाता है। हमारे सनातन के ऋषियों ने साधा है कि जीवन में यदि कुछ करने की योग्यता लेनी है तो पहले शक्ति का आराधन अवश्य में भी करना ही पड़ेगा। भगवान ने भी किया, शक्ति उपासना किया। एक ग्रंथ ही पढ़ाया जाता है, शक्ति उपासना का ग्रंथ है। पुराणों में किसमें सरकार? मार्कंडे पुराण में है दुर्गा सप्तशती, किसमें? मार्कंडे पुराण में। हाँ, मार्कंडे पुराण। सभी लोग, जहां तक साधक लोग होते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कई लोग तो 6 घंटा में निरंतर प्रवाहमान होकर कर जाते हैं। जो नहीं कर पाते वो जय माता करते हैं। इतनी उपासना मां भगवती के, वो 52 द्वारे हैं मां के। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो किसी न किसी दरबार में नवरात्र में जाता ना होगा। सब लोग जाते हैं, घरों में अनुष्ठान होता है, उपासना होती है मां की। सारे देव रहेंगे, लेकिन मां शक्ति प्रधान देवी हैं। मां भगवती जानकी मैया क्या कह रही हैं? हे मां, सब सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपकी सेवा करके सबको सुख उपलब्ध होता है। मेरे मन में क्या है आप नी के माने ठीक प्रकार से जानती हैं, क्योंकि सबके हृदय में आपका वास है। देखो, आपके हृदय में क्या है भगवान को बताने की कोई दरकार नहीं है। बंदे के दिल में क्या है? श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। भगवती और भगवान सब जानते हैं। मां जानकी जी के विनय भाव को देखकर, श्लेष में ही कहने की कला देखकर मां मुस्कुराई। और चौथी बात, मां इतनी प्रसन्न हो गई कि पूजा में जो पुष्प अर्पण किया था मां भगवती ने, वो प्रसाद स्वरूप आ गया। सीता मैया ने उसको कर में पाया। पूजन करते समय जो पुष्प इष्ट से उतरकर प्रसाद बन जाए तो समझिए कि लक्ष्य की पूर्ति हो गई। खसी माल मूर्ति मुसुकन। एक महात्मा तो वैसा अर्थ करते हैं, खसी माल माने होता है संगमरमर। संगमरमर की मूर्ति मुस्कुराई। महापुरुषों की चिंतन धारा है। लेकिन अब यहां लिखा है प्रसाद, मां ने प्रसाद पाया। सादर सिंह प्रसाद सिर बोली गौरी हर्ष ही। हे सियाजू, मेरा सत्य आशीष आप श्रवण करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। और नारद जी ने जो कहा था वो बात सदा सर्वदा सत्य ही उतरनी चाहिए, क्योंकि नारद जी जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। नारद बचन सदा शुचि साचा, सो बर मिले ही जाहि मन राचा। 8 सखिया माँ की एक सखी ने बोला, अरे कौन बर राचा, आप स्पष्ट करिए माई। तो माई ने स्पष्ट किया, मन जाहि राज वो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो। अब स्वभाव देखिए, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह
स्नेह को। अब यहां रावरो, रावरो माने आप, ये लीला चरित्र है। मेरी सिया मैया लीला अवतार में है, तो जनक राज की लाडली जानकी मैया होने के नाते वो पूजन कर रही है माँ भगवती का। लेकिन माँ भवानी जानती हैं कि ये मेरी पूजा तो लीला चरित्र से कर रही हैं, मेरे से श्रेष्ठ तो यही हैं। इसलिए स्नेह जानत रावरो, आपका प्रेम वो जानते। कौन है? करुणा के खजाना है, सज्जन है, शील संपन्न है, अरे सबके स्नेह भाजन है। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही। इस प्रकार माँ भगवती भवानी जी के आशीर्वाद को सुनकर सब सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं आनंदातिरेक कितना हो गया कि बार बार माँ गौरी की तुलसी भवानी पूजे पोने पोने मुदित मन मंदिर चले। जब जीव भावावेश में चला जाता है, भाव समाधि में चला जाता है, तो क्रिया का लोप हो जाता है। आपने देखा होगा 70-75 वर्ष के जो लोग हो जाते हैं, खास तौर से बुजुर्ग लोग 80-90, तो कई माताएं तो कहती हैं, बाप लोग कहते हैं 3 दिन हो गया खाने को नहीं दिया। और कहीं बगल वाली बहू आ उससे जोरदार कहेंगी 3 दिन से उपवास कर रही हूं। अब वो तो जानती है कि बहू इनकी बड़ी प्यारी है, देती रहती है, वो दोष नहीं है, स्मरण नहीं रहता है। आज नहाया नहीं, 2 दिन हो गया नहलाई नहीं बहू हमको। ये क्या है? ये भाव समाधि की अवस्था है। इसको अन्यथा नहीं, बच्चे नहीं करते। बच्चे भाव समाधि में साधक हो, सहज जीव हो, उसको विस्मरण हो जाता है। जैसे हम आप जब कथा की समाधि अवस्था में जाते हैं तो घड़ी भी है, इस समय का लोप हो जाता है। और चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। क्यों? उस समाधि समधि सम अवस्था में जीव जब साधना के काल में प्रवेश करता है तो उसको कुछ स्मरण नहीं रहता है। इसलिए मेरी मैया बार बार तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, बार बार वही सेवा हो रही है। और पूज देती हूँ और चढ़ा देती हूँ और चढ़ा देती हूँ। वहाँ कमी क्या है? इतना आनंदातिरेक में माँ डूब गई। माँ मांग माँ के भड़कने लगे। मैया के पास आई, प्रभु और भैया गुरुदेव के पास आए। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी पुण्य शेष दो भाई दी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरुवार पाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरुवार सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। पूजन भोजन विश्राम, संध्या का समय आया। संध्या वंदन की आज्ञा। चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। माँ के भाव स्वरूप का प्रभु वर्ण करते हैं। फिर लौट के आए। संध्या वंदन, बयारू आरती, भोजन विश्राम, वो जो पूर्व संध्या थी उसी प्रकार की दिनचर्या आज भी उपस्थित हुई। दिनचर्या की समता रहती। आनंद में रहिए, खटखट पालिए नहीं। आनंद में रहेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा। कहीं जाना है क्या?
आज हमको श्री महाराज जी ने 2.5 किलो का माला दिया। ओ माला, और कहा इसको सुरक्षित रखना। हमने कहा हम तो आज ही पहन के आने वाले थे, फिर इसलिए नहीं पहने कि न कहेंगे लगता है महामंडलेश्वर हो गया ये। हमारे वैष्णव लोग घबराते होते, कहते कि ये लोग है श्री महाराज जी आशीर्वाद है। हम लोग गृहस्थ लोग हैं, एक ही रस में रहते हैं, इधर उधर नहीं हिलते। महापुरुषों की कृपा है, प्रसादी है, आशीर्वाद है, क्या आनंद है? तो प्रातः काल हुआ, मिथिलापति जनक राज महाराज के जनक जी के एक और भैया हैं, उनका नाम है कुशध्वज, और जनक जी का नाम है क्षीरध्वज। जनक जी का एक नाम विदेह है। विदेह मैंने उनको अपने स्वरूप का ही बोध नहीं रहता है, वो भाव समाधि में रहते। जोग भोग मह राखिब गोई राम बिलोकत प्रगटे सो। इसलिए को स्वामी जी कहते हैं प्रणमऊ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनि। गूढ़ है, कोई जान नहीं सकता, ये गूढ़। अगम स्नेह भरत रघुवर को जह न जाय मन विधि हरि हर को। ये प्रेम, ये गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम।